डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल क्विक लर्निंग विद ईज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इंटरव्यू की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथ्स डेमो टीचिंग से रिलेटेड, जिसमें हम डेसिमल को किस तरह से बच्चों को टीच कर सकते हैं वो हम देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ओके, हाउ आर यू ऑल? गुड, वेरी गुड। ओके, सो मैंने आपको पिछली क्लास में फ्रैक्शन बताया था, सबको याद है ना फ्रैक्शन? और मैंने वर्कशीट भी दी थी करने के लिए। हाँ, तो फ्रैक्शन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया था। तो आज मैं आप लोगों से उसका टेस्ट लूँगी। ओके, आप सभी को आंसर करना है और मैं देखूंगी कि आप लोगों ने फ्रैक्शन को कितने अच्छे से समझा है। ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझसे पूछ लेना, मैं फिर से टीच कर दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ओके, तो टेस्ट ले रही हूँ मैं फिर। ओके, सो टेस्ट देखो। सबसे पहले बताओ आज डेट कितनी है, बताओ। 8, वेरी गुड। आज कितनी डेट है? 8। और डे कौन सा है आज? सैटरडे, वेरी गुड। सब लोग तैयार हो ना टेस्ट के लिए? ओके, सी, सिर्फ आप लोगों को हाथ रेज करना है। मेरे को जिससे पूछना होगा मैं उसको खड़ा कर लूंगी। ठीक है, कोई भी शोर नहीं मचाएगा। ओके, सो ये है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। हम इसको फ्रैक्शन में किस तरह से लिखेंगे। रोहन आप खड़े हो जाओ, आप बताओ कैसे लिखेंगे। वेरी गुड, हम इसको क्या लिखेंगे? 5/10। वेरी गुड, मीन्स आप लोगों ने फ्रैक्शन को अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, ओके, अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ। शालिनी आप खड़े हो जाओ, बताओ इसको हम कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में। वेरी गुड, हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/4। मीन्स आप लोगों ने फ्रैक्शन तो अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, फ्रैक्शन में तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम देखेंगे, देखो ये जो हमने फ्रैक्शन लिखा, जो हमारा एरिया कवर था, ठीक है, तो वो हमने कहाँ पे लिखा? यहाँ पे, जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट था। जो हमारा होल पार्ट था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो हमने नीचे लिखा। ठीक है, हमने फ्रैक्शन में देखा था कि हम जो पार्ट होते हैं उसको ऊपर लिखते हैं और जो होल होता है उसको नीचे लिखते हैं। और ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते थे? न्यूमिनेटर, और नीचे वाले पार्ट को हम बोलते थे डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने किया था। अब देखो ये जो 5/10 है, इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं। आपको पता है कौन से तरीके से लिख सकते हैं इसको? हम, कोई बता सकता है इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं? 5/10 को हम किसी और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, मैं बताती हूँ। ठीक है, 5/10 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 0.5। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास 1/100 हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो हम इसको लिख सकते हैं 0.01। कैसे लिख सकते हैं? 0.01। तो ये पॉइंट आपने देखा, अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये पॉइंट क्या है, मैम ने ऐसे कैसे लिख दिया पॉइंट को। तो आज हम इसी को देखेंगे कि इस पॉइंट को क्या कहते हैं। तो पॉइंट को आपको पता है क्या कहते हैं? तो आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? टॉपिक का नाम है आज हमारा डेसिमल। क्या है? डेसिमल। डेसिमल को हम देखेंगे कि डेसिमल क्या होता है। तो स्टार्ट करें। तो देखो, डेसिमल क्या होता है? द फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर आर 10, 100, 1000 आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल्स क्या होते हैं? जिनके जो हमारे डिनोमिनेटर होते हैं, डिनोमिनेटर मैंने आपको बताया था, नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। तो जिन भी फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर होते हैं, या तो वो 10 हो, 100 हो, 1000 हो, या फिर 10,000 हो, तो ये क्या है? हमारे डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया 3/10। ठीक है, यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर क्या है? 10। ठीक है, तो ये एक डेसिमल फ्रैक्शन है। तो अब हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो अब हम इसको लिखेंगे, देखो लिखते कैसे मैं आपको ये भी बता देती हूँ। जो जितना नीचे नंबर हो, जितने आपके 0 होते हैं नीचे, हम उतने ही नंबर के आगे पॉइंट लगा देते हैं। अब 10 में कितने 0 हैं? 1 0। तो आपने 3 लिखा और इसके आगे पॉइंट लगा दिया। एक 0 था तो एक नंबर के आगे हमने पॉइंट लगा दिया। अगर मानिए ये 3/100 होता तो
तो अब क्या लिखते हैं इसको, अब हमको 2 नंबर्स चाहिए लेकिन 3 तो सिर्फ एक ही नंबर है, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, 0 को आगे लगा देते हैं। ठीक है, 2 नंबर बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, 0 को आगे लगा देते हैं। अब ये 2 नंबर हो गए, अब हम इसके आगे पॉइंट लगा देंगे। सेम अब आप मुझे बताओगे अगर ये 3/1000 होता तो आप लोग क्या करते, बताओ रोहन, आप क्या लिखते इसको? वेरी गुड, हम इसको लिखते हैं 0.003। ओके, क्या लिखते हैं हम, 0.003। सेम अगर यहाँ पे 3/10,000 होता तो हम क्या लिखते, तो हम लिखते 0.0003। ओके, तो हम क्या लिखते 0.0003, क्योंकि यहाँ पे 0 कितने थी, 4, 1 2 3 4, और हमने पॉइंट कितने के आगे लगाया है, 4 के आगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारी जितनी भी नीचे जीरोस होती हैं उसी को देखकर हम पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, तो अब आपको फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये तो समझ आ गया, पॉइंट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये डेसिमल पार्ट होता क्या है। ठीक है, हम इसको पढ़ते कैसे हैं और डेसिमल के कितने पार्ट्स होते हैं। देखो, तो डेसिमल के हमारे कितने पार्ट्स होते हैं, डेसिमल के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। अब हम इस नंबर में देखेंगे कि कितने पार्ट्स होते हैं डेसिमल्स के। ठीक है, और हम इसको रीड कैसे करते हैं अब हम ये भी देखेंगे। ठीक है, तो देखो, ये जो डेसिमल के आगे वाला पार्ट होता है लेफ्ट साइड, ठीक है, ये कौन सा पार्ट है आपका, लेफ्ट, और ये पार्ट कौन सा है, ये वाला पोर्शन, ये है आपका राइट पार्ट। ठीक है, जो हमारा लेफ्ट पार्ट होता है इस पार्ट को हम बोलते हैं होल पार्ट। क्या बोलते हैं, होल पार्ट। वेरी गुड। और ये जो पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, आप लोग बताओ, डेसिमल। वेरी गुड, क्या बोलते हैं हम इसको, डेसिमल। ओके, और ये जो राइट साइड में जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट। क्या बोलते हैं, डेसिमल पार्ट। वेरी गुड। तो अब हमने देखा कि जो हमारे लेफ्ट साइड में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होल पार्ट, जो हमारे राइट साइड में होता है उसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये होल पार्ट और डेसिमल पार्ट क्या होता है, ये तुमको नहीं समझ आ रहा मैम, ऐसा ही सोच रहे हो ना, यू मस्ट बी थिंकिंग दिस। ओके, तो मैं आपको ये क्लियर करती हूँ कि ये आपका होल पार्ट और ये डेसिमल पार्ट क्या होता है। अब यहाँ पे देखो, ये हमने समझने के लिए बनाया है। ठीक है, हम इसमें समझेंगे कि होल पार्ट और डेसिमल पार्ट क्या होता है। ठीक है, अब देखो, होल पार्ट में हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो हमारे 2 बॉक्स हैं ये हमारे क्या हैं, कंप्लीट बॉक्स। ठीक है, इनके अंदर चॉकलेट्स हैं, मतलब सारे ही जो हमारे यहाँ पे बॉक्स बने हुए हैं उनके अंदर हमारी चॉकलेट भरी हुई है। लेकिन हमने इस वाले डिब्बे में देखा, इस वाले डिब्बे में हमने क्या देखा कि इसमें सिर्फ 2 बॉक्स में चॉकलेट भरी है। तो इसका फ्रैक्शन आप लोग मुझे बताओ क्या होगा इसका फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन होगा 2/10। वेरी गुड, क्योंकि हमारा होल क्या है यहाँ पे 10 और हमारा जो फिल पार्ट है वो कितना है 2। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो, जो 2 है उसको तो ऐसा का ऐसा लिख देंगे हम, और अभी मैंने आपको बताया था कि 2/10 जिनके भी नीचे डिनोमिनेटर पार्ट 10, 100, 1000, 10,000 होता है तो हम उसमें जितनी भी 0 होती हैं उनको देख के पॉइंट लगा लेते हैं। तो इसमें आप मुझे बताओ कहाँ पे पॉइंट लगेगा। वेरी गुड, यहाँ पे लगेगा 0.2। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0.2, क्योंकि हमको एक नंबर के आगे ही लगाना था पॉइंट, तो वो तो हमने लगा लिया, 0.2 ये लग गया हमारा। और उसके आगे हमारा होल पार्ट कितना था 2, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो आंसर क्या हो गया इसका 2.2। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया ये कि होल पार्ट क्या होता है और डेसिमल पार्ट क्या होता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि हम इसको रीड कैसे करेंगे। ठीक है, ये तो छोटा सा नंबर है, हम एक बड़ा नंबर लेते हैं और देखते हैं कि उसे रीड कैसे करेंगे। जैसे ये नंबर है 28.656, ये नंबर है। ठीक है, अब देखो, जो हमारा लेफ्ट साइड होता है ये वाली साइड, ठीक है, इसको हम हमेशा क्या है एक साथ पढ़ते हैं क्योंकि ये होल पार्ट है। होल पार्ट को हम क्या करेंगे, होल का मतलब होता है कंप्लीट। क्या होता है इसका मतलब, कंप्लीट। तो हम इसको कंप्लीट पढ़ेंगे। कंप्लीट क्या पढ़ेंगे, 28। लेकिन ये जो पार्ट होता है ये हमारा क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। और इनकम्प्लीट होने की वजह से क्या है, हम इसको 656 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम कैसे तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, 656। तो क्या पढ़ा जाएगा, 28.656। ठीक है, आप मुझे बताएंगे आप इसको क्या पढ़ेंगे, बताइए क्या पढ़ेंगे इसको। वेरी गुड, 58.676। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे।
तो अब आपको क्लियर हुआ कि फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, होल पार्ट क्या होता है, फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है, ठीक है, डेसिमल पार्ट, और हम इसको कैसे रीड करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके आगे क्या करेंगे, अब हम इसके आगे देखेंगे कि ये जो हमारी प्लेस वैल्यू है हम इनको कैसे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे ये मैंने क्या लिखा है, देखो जो पॉइंट के जो लेफ्ट साइड था वो हम कैसे पढ़ते हैं, वंस, टेंस, 100। ये इसकी 9 की पोजीशन क्या है, वंस, 8 की टेंस, 2 की 100, ठीक है। लेकिन जो हमारी पॉइंट के बाद की होती हैं वो कैसे स्टार्ट होती हैं, तो 6 को क्या बोलेंगे, 10th पोजीशन पे, 10th, 100, 1000, ठीक है, इस तरह से चलती है। तो ये क्या होगी, 10th प्लेस पे है ये 100th प्लेस पे है, ये 1000 प्लेस पे है, ठीक है। तो अगर आपको लिखना हो, मानिए मैं आपको एक पॉइंट चार्ट से भी समझा देती हूँ। इसमें देखो, तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, हम देखो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ये हमारा था नंबर, तो पॉइंट तो हमारा यहाँ पे है, तो 9 हमारा किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे। 8 हमारा 10 प्लेस पे, ठीक है। उसके बाद 2 हमारा 100 प्लेस पे। अब हमारे पॉइंट के जो लेफ्ट साइड राइट साइड में है वो देखो, 6 कहाँ पे आएगा, 10th प्लेस पे, 8 कहाँ पे आएगा, 100th प्लेस पे, और 7 कहाँ आएगा, 1000 प्लेस पे। तो अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, आप लोग मुझे बताएंगे, 289.687, ठीक है। तो हम इसको ये पढ़ेंगे। तो अब आपको आ गया समझ में, वेरी गुड। तो आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस चीज़ में, किसी को कोई प्रॉब्लम, ओके। तो इस तरह से आप बच्चों को डेसिमल के पार्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये मैंने आपको जो बताया है डेसिमल पार्ट, ये आप 3rd, 4th और 5th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है जिस तरीके से आप इस डेसिमल पार्ट को इंट्रोड्यूस करें, ठीक है। और डेसिमल पार्ट से पहले बच्चों को फ्रैक्शन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब भी वो डेसिमल को समझ सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।